हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लीगल ब्लूप्रिंट। मैं हूँ श्रुति एंड आज की ये वीडियो है 2024 के सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजंस के बारे में। इस सीरीज में जो मैंने स्टार्ट की है, आई विल बी कवरिंग द लैंडमार्क डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस ईयर। पहला केस इज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट लेट डाउन किया सो एज टू आइडेंटिफाई अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 एंड कोर्ट ने रेगुलर बेंच को डायरेक्ट किया टू डिटरमाइन द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ दोज पैरामीटर्स। इस इशू को डिसाइड करने के लिए कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, रेफरेंस दी गई थी 7 जजेस बेंच को, जिसमें 4:3 मेजॉरिटी से इस केस को डिसाइड किया गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस केस इन डिटेल। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट वर द क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। पहला क्वेश्चन कोर्ट को ये डिटरमाइन करना था दैट व्हाट इज द टेस्ट फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्वालिफाई एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ताकि उसको आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन मिल सके। एंड दूसरा क्वेश्चन जो कोर्ट को डिटरमाइन करना था वो ये था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिसाइड किया था दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट इज रिविजिटिंग इट्स डिसीजन गिवन इन अजीज बाशा केस। बिफोर जंपिंग ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। 1877 में सर अय्यद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फॉर्म किया अलीगढ़ में। फिर 1920 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एज अ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। देन वी ऑल नो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ, जिसके अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 है, जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है। फिर इम्पॉर्टेंट केस आया अजीज बाशा का इन 1967, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसको एक स्टैट्यूट ने इस्टेब्लिश किया है एंड इट इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड एंड इस्टेब्लिश बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि आर्टिकल 30 सब सेक्शन 1 में मैंशनड है। फिर 1981 में इस केस को रेक्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट बनाया। इस अमेंडमेंट के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड किया गया एंड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन बदली गई। फिर यूनिवर्सिटी को इन्होंने डिफाइन किया एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज इस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ओरिजिनेटिंग एज MAO कॉलेज एंड लेटर इनकॉर्पोरेटेड एज AMU, aiming to further the educational and cultural advancement of Indian Muslims. So basically 1981 में पार्लियामेंट ने एक्ट इनैक्ट करके जो डिफेक्ट अजीज बाशा केस में आइडेंटिफाई किया गया था, जिसकी वजह से AMU को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। फिर कंट्रोवर्सीज कैसे स्टार्ट हुई। इन 2005 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% सीट्स पोस्ट ग्रेड मेडिकल कोर्स में मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई, क्लेमिंग दैट इट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इस रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज किया गया कोर्ट में। 2005 में डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन किया एंड ये कहा दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं ला सकती बिकॉज इट इज़ नॉट अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन इन 2019 अपील फाइल हुई एंड उस अपील में अजीज बाशा के केस के डिसीजन को एंड इस क्वेश्चन को रेफर किया गया 7 जजेस बेंच को। Now let us understand the decision in this case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 मेजॉरिटी से अजीज बाशा केस को ओवररूल किया। अजीज बाशा केस was the one in which it was held that AMU is not a minority educational institution. कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस उन इंस्टीट्यूट्स को भी दिया जा सकता है which are created by a statute. Then the court further held in this case that even if an institute was created before the constitution came into force, it can be given protection under Article 30 subsection 1.
लास्टली कोर्ट ने इस केस में क्राइटेरिया दैट इज टेस्ट ले डाउन किया टू डिटरमाइन व्हेन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय द कोर्ट. कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि इंस्टीट्यूट का माइनॉरिटी स्टेटस इस बात पे डिपेंड नहीं करता है दैट इट एक्सक्लूसिवली सर्व्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी. In order to determine the minority status, courts should examine the origin of the institute, जैसे कि किसने बनाया, किस पर्पस से इंस्टीट्यूट को बनाया गया एंड किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया. ऑल्सो द फैक्टर्स लाइक फंडिंग कहाँ से आई, लैंड एक्विजिशन कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन किसने कराया. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इफ in order to determine whether an institute is a minority institution or not. ऑल्सो कोर्ट ने एक चीज ये कहा दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेस्ट्स विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंप्लीटली. Now that's all with respect to the criteria for establishment of a minority educational institution. Let's refer to the next question, that whether AMU is a minority institution or not. इस केस में कोर्ट ने AMU का माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड नहीं किया. कोर्ट ने इस क्वेश्चन को रेफर कर दिया टू अ रेगुलर बेंच that will decide whether AMU is a minority institution or not based upon the criteria which is laid down by the court in this case. So AMU का minority status अभी भी questionable है and इसके answer के लिए we'll have to wait for another decision. With this, the analysis come to an end. Thank you so much for watching this video. Please let me know in the comment section if there's any other case or any other relevant topic that you want me to make the video on.